हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MHB ब्लॉग्स विक्की। तो आज हम जैनपैक के ऊपर दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। यार बहुत कमेंट्स आ रहे थे मेरे सब्सक्राइबर्स के कि एक तो पहला है टॉपिक कि अगर हमने किसी एक प्रोफाइल के ऊपर हमने इंटरव्यू दिया है तो क्या हम दोबारा उसी प्रोफाइल के उधर सेम प्रोफाइल पे हम दे सकते हैं या नहीं, या हमें कितना वेट करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। और दूसरा है कि इसके इंटरव्यू कब चलते रहते हैं, कितने कितने दिनों में नई नई वैकेंसी आती रहती हैं। ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों ने यार इतने प्यार से पूछा है तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ना बताना, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। हाँ, वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गई बट बताऊंगा मैं ज़रूर। ठीक है, आई ज़रूर है। ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं कि हमारे जो फर्स्ट टॉपिक था कितना टाइम लगता है या फिर वैकेंसीज जो हैं कैसे, मतलब एक ही प्रोफाइल के ऊपर हम दोबारा दे सकते हैं या नहीं। तो मैं कहना चाहूँगा हाँ बिल्कुल दे सकते हो। तो ये आपके लिए एक खुशखबरी है कि हाँ बिल्कुल दे सकते हो आप। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है ना, जैसे आपने किसी प्रोफाइल पे दिया है और आप उस टाइम मतलब सेलेक्ट नहीं हुए, ठीक है, तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से मेहनत करो और इनफैक्ट इनफैक्ट उसी वीक के अंदर ही आप दे सकते हो दोबारा से। मतलब अगर जैसे मैं आपको ना ट्रिक बताता हूँ। ठीक है। जैसे आप नोएडा के लिए आप वहाँ फेल हो गए कि नोएडा में, आप नोएडा लोकेशन में फेल हो गए कि नोएडा में, पर गुड़गांव में तो नहीं हुए ना, गुड़गांव के लिए दो। सेम प्रोफाइल गुड़गांव के लिए भी चलती है। तो ये दोनों चीज़ें, जैसे एक प्रोफाइल होती है अंडर राइटर, ठीक है, आपने कई बार देखा भी होगा, इंटरव्यूज़ के आते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो अब जैसे नोएडा में आप उसके लिए सिलेक्ट नहीं हुए तो गुड़गांव के लिए दो, और सेम है अगर गुड़गांव में सिलेक्ट नहीं हुए तो नोएडा के लिए दो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने गुड़गांव में दे दिया है तो आप नोएडा में दे ही नहीं सकते, या नोएडा में दिया है तो गुड़गांव नहीं दे सकते, नहीं ऐसा नहीं है। आप दोनों जगह दे सकते हो। इनफैक्ट सेम नोएडा में भी दे सकते हो पर कुछ दिनों बाद। ठीक है। और अगर उधर HR, जैसे कोई कोई HR ऐसे भी होते हैं यार, इतने अच्छे HR भी होते हैं कि कोई तो सीधे मना कर देता है कि आप 1 महीने या 3 महीने जो भी उनका कूलिंग पीरियड होता है उसके बाद ही दे सकते हो। पर कोई जो होता है एकदम ना थोड़े जुगाड़ू टाइप भी होते हैं, जैसे कि आपके वो फ़ोन नंबर चेंज करा देंगे या फिर ईमेल नहीं बना देंगे, तो उससे क्या है आप नए कैंडिडेट बन जाओगे एक तरीके से। ठीक है। तो आप इंस्टेंट दे सकते हो फिर, है ना। तो मेरे साथ तो हुआ भी है कि मेरा मतलब जैनपैक में भी और दूसरी कंपनी में भी कि HR ने मेरा हेल्प करी थी और उसने मतलब मेरी ईमेल नहीं बना दी थी, देखिए, तो मैं फिर से दे पाया था, एलिजिबल हो गया था देने के लिए इंटरव्यू। ये होता है। और दूसरी बात ये भी होती है ना कि आप जैसे इंटरव्यू में फेल हुए हो ना, तो वो ऐसे नहीं करने वाले कि आपका मतलब फिर वो हो जाएगा कि आपने अभी दे दिया है और आपके नज़र रखेंगे कि यार इस प्रोफाइल से तो हो चुका है करके, तो कई केसों में वो छोड़ भी देते हैं। ठीक है। तो वो भी आपका लक है। ठीक है। बिल्कुल दे सकते हो। तो इसका जवाब है हाँ, आप दे सकते हो एक ही प्रोफाइल के ऊपर दोबारा से इंटरव्यू। तो हम दूसरे उस पर चलते हैं। दूसरा था हमारा कि इसकी वैकेंसी कब कब आती रहती है जैनपैक। देखो जैनपैक ना एक बहुत बड़ी रेपुटेड कंपनी है, तो उसके अंदर ना बहुत सारी वेराइटी हैं वर्क की, बहुत सारे फील्ड्स हैं। ठीक है। तो उनके अंदर ना बहुत सारी वैकेंसी आती ही रहती हैं। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस प्रोफाइल में जाके आप वैकेंसी बंद हो गई है, नहीं, वैकेंसी तो आएंगी और लोग जुड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि वैकेंसी आती रहती है, क्योंकि अगर लोग जुड़ते हैं तो बहुत से लोग ऐसा भी होता है कि नई कंपनियों में जाते हैं, यहाँ से, है ना, स्विच करते हैं, तो वो जगह भी खाली हो जाती है। तो भाई वैकेंसी तो चलती रहती है। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर एक उसमें आप सेलेक्ट नहीं हुए हो तो यार इतनी सारी वैकेंसी है, सब में दो ना इंटरव्यू, किसका वेट कर रहे हो। फटाक से उठो, फटाक से इंटरव्यू दो, एकदम होना ही होना है यार, होना ही होना है। ठीक है। इंटरव्यू में पास होना ही है तुमने। ठीक है। 1 2 3 4 5 छठे में तो हो गए, देते रहो। ठीक है। और बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं और फटाफट एकदम से आप तैयारी पे शुरू हो जाओ। और सबसे बढ़िया तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इतना अच्छे से तैयार कर लो, इतनी अच्छी फ्लुएंसी ले आओ उसमें कि कोई सामने भी कोई भी तुम्हारा इंटरव्यूअर हो ना, वो तुमसे इतना इम्प्रेस हो जाए कि ये बंदे को तो मैंने लेना ही है, क्योंकि यार इसकी फ्लुएंसी इतनी अच्छी है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता और इसको तो मेरे को कंपनी के अंदर लेना ही है। इतना इम्प्रेस होना चाहिए वो। इस तरीके से अपनी तैयारी करो। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही वीडियो में।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कुछ भी जानना हो तो कमेंट कर देना और मैं अगले टॉपिक्स पे आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, बाय बाय।